नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में। साथियों, राज्यसभा से एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है। मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था राज्यसभा में श्री M शानमुगम जी की ओर से, लेकिन साथियों फिर वही रटा रटाया जवाब लेबर मिनिस्ट्री से निकल कर आया है। साथियों, कितनी बार हमने लोकसभा राज्यसभा में इसी तरह के क्वेश्चन सांसदों द्वारा पूछे गए हैं, लेकिन लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा कितने ही सालों से एक ही रटा रटाया जवाब देखने को मिल रहा है। साथियों, अब पता नहीं लेबर मिनिस्ट्री जहां एक और NSE टीम को आश्वासन दे रही कि युद्ध स्तर पर आपका काम चल रहा है और सालों हो चुके हैं, लेकिन संसद भवन में जब इसके बारे में पूछा जाता है तो उनका एक रटा रटाया सा जवाब आता है। पता नहीं सरकार किस तरह से पेंशनों को गुमराह कर रही है। लेकिन साथियों, फिलहाल हम देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था और क्या आंसर जो है लेबर मिनिस्ट्री ने यहाँ पर दिया। तो यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन पूछा है श्री M शानमुगम जी ने, श्री वाइको जी ने, विल द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट बी प्लीज टू स्टेट वेदर द डिमांड to enhance minimum pension in employees pension scheme is under consideration of government for a long time. If so, by when government will take a decision, especially in view of mounting pressure from the trade unions and the court judgments, the constraint in increasing the EPF pension when there are sufficient funds available in the corpus fund and the accumulated unclaimed funds, whether government would expedite a decision in view of coming फेस्टिवल सीजन। तो यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन किया है कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कोई कार्य कर रही है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इसकी डिमांड चली आ रही है और ऐसा भी पता चला है कि अच्छा खासा कॉर्पस भी EPFO के पास में, काफ़ी अनक्लेम्ड अमाउंट भी EPFO के पास में है, तो सरकार इस पर डिसीजन क्यों नहीं ले रही है। इसके जवाब में आंसर दिया गया लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्होंने लिखा है कि रिप्रेजेंटेशन हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग ट्रेड यूनियंस एंड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स टू इंक्रीज द मिनिमम पेंशन अंडर द एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 1995 फ्रॉम एग्जिस्टिंग ₹1000 per month. The EPS 95 is a defined contribution, defined benefit, social security scheme. The corpus of the Employees Provident Fund is made up contribution by the employer 8.33% of wages, contribution from central government through budgetary support at the rate 1.16% of wages up to an amount of ₹15,000 per month. All benefits under the scheme are paid out to such accumulations. The fund is valued annually as mandated under para 32 of the EPS 95 and as per the valuation of the fund as on 31st March 2019 there is an actuarial deficit. However, the government is providing a minimum pension of ₹1,000 per month to the pension under the EPS 95 by providing budgetary support, which is in addition to these budgetary support of 1.16% of wages provided by annually towards EPS 95 एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO। तो साथियों, ये वही रटा रटाया जवाब है जो सालों से हम सुनते आ रहे हैं। कोई बदलाव नहीं, वो का वो प्रिंट ये उठाते हैं और केवल डेट चेंज करते हैं, और यहाँ पर संसद भवन में चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वहाँ पर लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा ये जवाब दे दिया जाता है। अब साथियों, क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तो EPS 95 पेंशन के जो लीडर्स हैं, NSE के जो लीडर है कमांडर अशोक रावत जी, उनसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि जो आप 4 और 5 अगस्त का आंदोलन कर रहे हैं, इस बार आप पीछे बिल्कुल मत हटिए। इस तरह की जो सरकार की तरफ से कार्रवाई हो रही है, इस तरह के जवाब जो निकल कर आते हैं संसद भवन में, इससे तो कतई नहीं लग रहा है कि सरकार इस ओर बिल्कुल भी ध्यान दे रही है या बिल्कुल भी कोई कार्रवाई कर रही है। केवल वे आश्वासन दे देते हैं कि हाँ हम युद्ध स्तर पर कार्य करें, लेकिन इस जवाब से तो बिल्कुल संतुष्टि नहीं मिलती है। एटलीस्ट वे जवाब में तो कुछ परिवर्तन करें कि हाँ हमने कमेटी बिठा दी है और अब हम इस पर कुछ कार्रवाई कर रहे हैं, इतना हमारा प्रावधान है या हम इतना बढ़ सकते हैं, सरकार इस ओर ये रुक रही है, इतना कुछ हम कर चुके हैं, या बाकी मतलब कुछ तो जवाब में चेंज आए, लेकिन कोई जवाब में चेंज नहीं। एज इट इज़ हर पिछले साल का ये पन्ना उठाते हैं, उसमें डेट चेंज करते हैं और जवाब संसद भवन में दे देते हैं। तो साथियों, कमांडर अशोक रावत जी से गुजारिश है कि वे 4 और 5 अगस्त को जो आंदोलन हो रहा है उससे इस बार वे पीछे ना हटें, और जब तक सरकार लिखित में कोई आश्वासन ना दे
पीछे ना हटे, ताकि पेंशनर जो आस लगाए बैठे हैं, सालों से संघर्ष कर रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ इस बार देखने को मिले। तो साथियों, ये बड़ी अपडेट कहूँ या कैसा अपडेट कहूँ, आप सब जानते हैं, हर बार आप इस तरह का आंसर सुन रहे हैं, लेकिन साथियों फिर से सरकार का वही चेहरा सामने आया नज़र आ रहा है। तो साथियों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।